यदि आप भी आंगनवाड़ी भर्ती प्रक्रिया में शामिल होना चाहते हैं तो आप सभी के लिए गुड न्यूज है। आंगनवाड़ी में 37,670 पदों पे जो है वैकेंसी निकाली गई है। एक बड़ी वैकेंसी का नोटिफिकेशन है 2023 में, आपके लिए सुनहरा मौका है। और आंगनवाड़ी में आपको पता होना चाहिए कि अलग अलग पोस्ट निकलती है, जिसमें आपकी कार्यकर्ता है, सहायिका है, आशा है, सहयोगिनी है, यानी कि अलग अलग वैकेंसियों का नोटिफिकेशन अलग अलग जारी होता है। और इसमें आपकी योग्यता 8वीं 10वीं और 12वीं पास रखी जाती है। प्रत्येक पोस्ट की योग्यता आपको अलग अलग मिल जाएगी। और इसमें आपकी एक की वैकेंसीज ग्रेजुएशन लेवल की होती है, यानी कि स्नातक लेवल की होती है। ये है आपकी सुपरवाइजर की भी वैकेंसीज जो है आंगनवाड़ी से निकलती है। और आंगनवाड़ी भर्ती प्रक्रिया में आपकी किसी प्रकार की एग्जाम नहीं होती है, यानी कि आपको इसमें डायरेक्ट सेलेक्ट किया जाता है 10th और 12th की मेरिट अंकों के आधार पे। यानी कि जो जैसे कि आप मैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपकी 12वीं के प्राप्तांक अंकों की एक मेरिट बनेगी और आपको सिलेक्ट किया जाएगा। इसके बाद आपको ये फॉर्म कैसे भरना है, क्योंकि काफ़ी सारी महिलाओं को ये दिक्कत आ रही है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता तो बनना चाहती हैं या आशा सहयोगिनी बनना चाहती है, लेकिन उसे ये पता नहीं कि फॉर्म आपको कहाँ मिलेगा। हम आपको इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट जानकारी बताएंगे कि आपको कहाँ से फॉर्म खरीदना है और कहाँ फॉर्म जमा करवाना है, फॉर्म कैसे भरा जाएगा। हम आपको A to Z जानकारी आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को लाइक कर देना। और आप किस राज्य से आंगनवाड़ी भर्ती प्रक्रिया की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं आप हमें कमेंट कर सकते हैं। यदि आप भी आंगनवाड़ी सेविका, सहायिका, कार्यकर्ता बनना चाहते हैं तो कैसे आपको फॉर्म भरना है। सबसे पहले आपको ये फॉर्म मिल जाएगा। फॉर्म कहाँ मिलेगा हम आपको कंप्लीट जानकारी बताएंगे। पहले आपको फॉर्म भरना है। कैसे फॉर्म भरना है, तो सबसे पहले जिस परियोजना के अंतर्गत आप ये फॉर्म अप्लाई कर रहे हो, जिस आंगनवाड़ी से आप ये फॉर्म अप्लाई कर रहे हो, वहाँ का जो यानी कि जैसे कि आपकी डिस्ट्रिक्ट लेवल से वैकेंसीज जारी हुई है तो उस डिस्ट्रिक्ट लेवल का नाम आपको यहाँ लिख देना है। इसके बाद आपको नाम हिंदी में लिखना है। हिंदी में नाम जैसे कि आपका नाम है या जैसे कि कोमल आपका नाम है तो आपको यहाँ कोमल लिख देना है, ठीक है। इसके बाद आपके पति का नाम, जो भी पति का नाम है वो आपको यहाँ लिखना है। इसके बाद पति का व्यवसाय क्या है, पति कृषि करते हैं या कोई व्यवसाय है, नौकरी में है या अन्य, वो आपको यहाँ बताना है। जैसे कि आपका पति का व्यवसाय कृषि है तो आपको कृषि पे टिक मार्क कर देना है। इसके बाद ससुर का आपको नाम बताना है और इसके बाद उसका भी वह जो काम आपको बताना है कि क्या कार्य करते हैं। तो नॉर्मली जैसे कि इसका कृषि है या नौकरी में लगे हुए हैं तो वो जानकारी आपको बतानी होगी। जन्म तिथि आपको अंकों में बतानी होगी। जन्म तिथि आपको अंकों में बतानी होगी। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, जन्म तिथि अंकों में जैसे कि आप लिखते हो ना, जैसे कि 10/5/05 यहाँ लिख सकते हो 1994, इस प्रकार आपको जन्म तिथि बतानी है। इसके बाद रिक्त प्रकाशन की तिथि, ठीक है, वो आपको बतानी है। इसमें आपको उम्र बतानी है कि आप कितने वर्ष के हो गए, ठीक है। ये डिटेल्स आपको यहाँ बतानी जरूरी है। जैसे कि ये वैकेंसीज अभी निकली है 2023 में, 1 जुलाई 2023 में। तो यहाँ से आपकी एज की गणना की जाएगी, आपके कितने वर्ष, कितने माह, कितने दिन के हो गए। लेकिन इसमें केवल साल आपको बताया गया। तो जैसे कि आप 45 साल के हो गए तो यहाँ 45 लिख सकते हैं। यदि आपको कुछ डाउट्स आ रहे हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इसके बाद आपको इसमें बताया गया है कि आपकी जो दूरभाष संख्या है, यानी कि कोई कॉन्टैक्ट नंबर ये दिया है तो आप यहाँ लिख सकते हैं, जिसमें आपका मोबाइल नंबर आप यहाँ लिख सकते हैं। इसके बाद मतदाता सूची में परिवार के मुखिया पति के क्रमांक को आपको यहाँ दर्शाना है, यानी कि आपका जो भी परिवार का मुखिया है, जो भी परिवार का मुखिया है, चाहे वो पति हो चाहे ससुर, वो आपको यहाँ बताना है। इसके बाद मतदाता सूची में आवेदिका का क्रम कौन सा है, यानी कि आप जो मतदाता सूची लगा रहे हैं उसमें आपके जो क्रमांक कितने हैं वो आपको बताना है। जैसे कि आपकी ग्राम पंचायत में वोटर लिस्ट आती है, उसी प्रकार ये जानकारी आपको मिल जाएगी। स्थायी पता आपका कौन सा है वो आपको यहाँ बताना है। इसके बाद जैसे कि आपका जिला कौन सा है, तो बाराबंकी जिला है। इसके बाद आपको जैसे कि यहाँ एड्रेस लिख देना है। इसके बाद पिन कोड बाराबंकी और पिन कोड आपको लिख देना है और इसके बाद आपको अपने राज्य का नाम लिखना है। शैक्षणिक योग्यता 4 नंबर पॉइंट में है शैक्षणिक योग्यता। तो शैक्षणिक योग्यता में आपको बताया गया है कि बोर्ड, संस्था, विद्यालय उत्तीर्ण होने का वर्ष। जैसे कि आपने 10th पास किया है तो बोर्ड कौन सा है आपका, जो भी बोर्ड है। जैसे कि राजस्थान का VCR है, बिहार का अलग है, यूपी का अलग है, दिल्ली का अलग है, अलग अलग स्टेट का अलग अलग बोर्ड है। और जैसे कि आपने CBSE से की है, आपने CBSE से 10th पास की है। और संस्था विद्यालय का नाम, जिस संस्था विद्यालय से आपने पास की है, गवर्नमेंट से की है या प्राइवेट से। उत्तीर्ण आपने किस वर्ष उत्तीर्ण किया, जैसे कि आपने 2009 में उत्तीर्ण की है या 2012 में उत्तीर्ण करी है, वो आपको जानकारी देनी है। श्रेणी कौन सी थी, प्रथम थी, सेकंड थी, थर्ड थी। प्राप्तांक विषयों को छोड़कर आपको लिखना है, कितने प्राप्तांक आपको मिले हैं। और इसके बाद परसेंटेज, इसी परसेंटेज पे आपकी मेरिट बनेगी। जैसे कि आपने 60% प्राप्त किया है, 70% प्राप्त किया है, वो जानकारी आपको यहाँ सबमिट करनी है। इसके बाद आपको बताया कि ये क्या आप भारत का नागरिक हैं, तो हाँ आपको यहाँ टिक मार्क कर देना है। और इसके बाद इसमें बताया कि आप क्या बिहार राज्य से हैं, तो हाँ या ना। यदि आप नहीं हैं तो आप यहाँ से टिक मार्क हटा सकते हैं। इसके बाद वैवाहिक स्थिति आपको बतानी है और इसके बाद ये कंप्लीट फॉर्म आपको भरना है और ये डिपार्टमेंटली आपको एक रसीद प्राप्त होगी। ये रसीद आपको प्राप्त हो जाएगी जैसे ही आप फॉर्म अप्लाई करें, हमेशा ये रसीद प्राप्त जरूर करें। और इसके बाद सेविका सहायिका के लिए जो आरक्षण प्रपत्र है वो भी आपको बताया गया है। अब काफ़ी सारी स्टेट से वैकेंसीज आना बाकी है। जैसे कि राजस्थान की यदि हम सबसे पहले बात करें तो राजस्थान के पाली
चित्तौड़गढ़ और बीकानेर, इन 3 जिलों से वैकेंसीज आई हुई है। बात करें यूपी से, तो यूपी में 27,500 पदों पर बड़ी भर्ती फिर का नोटिफिकेशन आने वाला है। बात की जाए छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में भी अभी फॉर्म स्टार्ट है, आप अप्लाई कर सकते हैं। उड़ीसा में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के 5,200 पदों पे जो है वैकेंसी निकली हुई है, आप इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं यदि आप उड़ीसा राज्य से हैं। यानी कि काफ़ी सारे स्टेट से ये वैकेंसी निकल रही है। और अब तो नए सत्र के लिए यानी कि 23-24 के लिए बड़ी पैमाने पर संख्या जो वैकेंसीज है वो निकाली जाएगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जैसे ही आपके राज्य से नोटिफिकेशन प्रकाशित होगा, हम आपको कंप्लीट जानकारी बताएंगे कि कैसे आपको अप्लाई करना है, कैसे सिलेक्शन होगा।